आज है 27 मार्च 2024 दिन बुधवार। नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। लोकसभा चुनाव में ड्यूटी पर रहने वाले भी पोस्टल बैलेट से दे सकेंगे वोट। रांची लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मंगलवार को बैठक की। इसमें लोकसभा चुनाव में आवश्यक सेवा में लगे अब्सेंटी वोटर्स को पोस्टल बैलेट के द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने पर विमर्श किया गया। झारखंड में गर्मी झेलने को हो जाइए तैयार, 5 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। धूप, छांव, बादल और बारिश की वजह से पिछले कुछ दिनों का मौसम खुशनुमा था, लेकिन अब मौसम बदलने वाला है, गर्मी चढ़ने वाली है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में अधिकतम तापमान 5 डिग्री तक बढ़ने वाला है, जिसके बाद लोगों को चिलचिलाती गर्मी का एहसास होगा। झारखंड में नोटा का रहा है अहम किरदार। 2019 में 69% प्रत्याशी पिछड़े। झारखंड में पिछले 2 लोकसभा चुनाव के वोटिंग ट्रेंड में नोटा एक बड़े किरदार के तौर पर उभरा है। वर्ष 2019 में राज्य में मताधिकार का इस्तेमाल करने वालों में 1.26% ने नन ऑफ द एबव के विकल्प को चुना था। इस कारण 69% प्रत्याशी पिछड़ गए थे। पुलिस को चकमा देकर एम्स से हुआ फरार कुख्यात कैदी राजा सिंह गिरफ्तार। झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले की RIT पुलिस ने रांची रिम्स स्थित कैदी वार्ड से फरार कुख्यात राजा सिंह उर्फ राजू उर्फ पगला को कुलुपटांगा स्थित मुन्ना शर्मा की ईंट भट्टा के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पीएम मोदी ने रेखा पात्रा को बताया शक्ति स्वरूपा। संदेश खाली केस के बाद चर्चा में आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बशीरहाट से भाजपा उम्मीदवार और संदेश खाली की महिलाओं की आवाज बुलंद करने वाली रेखा पात्रा को फोन किया। उन्होंने उनसे उनकी प्रचार तैयारियों, लोगों के बीच भाजपा के प्रति समर्थन और अन्य मुद्दों पर बात की। धनबाद से टिकट मिलने के बाद सांसद PN सिंह से मिलने पहुंचे ढुलू महतो। धनबाद लोकसभा से भाजपा का टिकट मिलने के बाद बागमारा विधायक ढुलू महतो निवर्तमान सांसद पशुपतिनाथ सिंह की आवास जाकर आशीर्वाद लिया। पशुपतिनाथ सिंह ने जीत का आशीर्वाद देते हुए प्रधानमंत्री मोदी के हाथों को मजबूत करने की बात कही। सूबे में प्रतिबंधित गोली, सिरप व गांजे के साथ पति पत्नी गिरफ्तार। पलामू जिले के लेसलीगंज थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कोटखास गांव से कारोबारी पति पत्नी को गिरफ्तार किया। कारोबारी के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाएं भी बरामद की गईं। इसमें 141 निकोटीन वाले सिरप मिले। झारखंड के सिमडेगा में जंगली सुअर का आतंक, हमले में 1 की मौत, 6 घायल। झारखंड के सिमडेगा में जंगली सुअर के हमले से 1 शख्स की मौत हो गई और 6 लोग घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वर्ष 2024-25 में वितरण निगम खरीदेगा 8,050 करोड़ की बिजली। झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8,050.81 करोड़ की बिजली खरीदेगा। इससे पहले 2023-24 में वितरण निगम ने 7,905 करोड़ की बिजली खरीदी थी। बीजेपी ने सोनिया प्रियंका को घेरा। कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत के भद्दे कमेंट से फंस गई कांग्रेस। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी की लोकसभा कैंडिडेट कंगना रनौत पर भद्दी टिप्पणी की। हालांकि सुप्रिया का कहना है कि उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम से किसी दूसरे ने पोस्ट किया। उधर बीजेपी इस मुद्दे पर सुप्रिया के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को घेरने में जुट गई है। मामला तूल पकड़ते जा रहा है। कंगना पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। कुछ सालों में घटने लगेगी भारत की आबादी, देश में बचेंगे सिर्फ बुजुर्ग। भारत लगातार अपनी बढ़ती आबादी से जूझ रहा है, पर एक डराने वाली खबर भी आई है। 2050 तक भारत में कुल प्रजनन दर मात्र 1.29 रह जाएगा। अब ये 1.91 है। 1950 में ये 6.18 था, यानी उस समय प्रति महिला 6.18 बच्चे थे। आशंका ये भी है कि इस सदी के अंत तक प्रजनन दर घटकर 1.04 हो जाएगी। भारत ने दिखाई चीन को औकात, बीजिंग को पछाड़, मुंबई बना एशिया में नंबर 1। हुरुन रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार मुंबई पहली बार बीजिंग को पछाड़कर एशिया का सबसे बड़ा बिलियनियर सेंटर बन गई। भारत की वित्तीय राजधानी में अब 92 अरबपति हैं, जो बीजिंग के 91 से आगे निकल गया है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, UPI से झट से बनेगा टिकट। रेल यात्रियों के लिए सरकार बड़ी सौगात लेकर आई है। दरअसल 1 अप्रैल से रेलवे जनरल टिकट की पेमेंट के लिए भी डिजिटल QR कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि UPI के जरिए भी आप अपना जनरल ट्रेन टिकट खरीद सकते हैं।
गोड्डा में होली की खुशियां मातम में बदली, तालाब में नहाने गए एक ही परिवार के 2 युवक डूबे। गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी प्रखंड में होली की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गईं जब 2 युवक तालाब में डूब गए। दोनों होली खेलने के बाद नहाने के लिए तालाब गए थे। मृतक दोनों युवक हीरा खुठरी गांव की रहने वाली थी। 2047 तक भारत बन पाएगा विकसित राष्ट्र, रघुराम राजन ने दिया जवाब। मोदी सरकार द्वारा 2047 तक देश को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने कहा कि इंडिया साल 2047 तक विकसित देश नहीं बन पाएगा। मजबूत आर्थिक विकास को लेकर जिस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है, उसे लेकर भारत बड़ी गलती कर रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।